वो है अलबेला मदननो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो कौन है कहिए? वो कृष्णा है। कृष्णा है। जी हाँ, वो कृष्णा है। तो कृष्णा जिसका नाम है, गोकुल जिसका धाम है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि। जी नमस्कार, मैं हूँ अंजू रुकानिया, रेडियो हिंदुस्तान से, रेडियो हिंदुस्तान की चीफ एडिटर। आप सभी उपस्थित अतिथिगणों का स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच हम सभी इस अतिथियों का स्वागत करते हुए, आपको ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बीच एक ऐसे अतिथि हैं जो कि बहुत ही विशिष्ट है। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ श्री अरुण सिंह जी की, जो कि मुंबई से हैं। नमस्कार। जी नमस्कार सर। मुंबई से है वो, नमस्कार। और बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही साधारण और शांत व सरल व्यक्तित्व है उनका। भूमि से जुड़े हैं और मां शक्ति के उपासक है वो। और वो एक ऐसे तांत्रिक हैं जो कि सकारात्मक दिशा में तंत्र का उपयोग करने की बात करते हैं। और वो जो है बिजनेस एडवाइजर है बिग कंपनीज में। तो उनका स्वागत करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, जैसा कि आज जन्माष्टमी के अवसर पर हम भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना, जी उनकी जी आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। कल जन्माष्टमी है, सोमवार जी। को। तो उनके जन्म का हम उत्सव मना रहे हैं यहाँ। तो मैं सही है। चाहूंगी कि आदरणीय अरुण सिंह जी जो है कुछ सुनाए। एक भजन है, पिक्चर का नाम तो नहीं पता। जी सर। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। अरे वाह है वाह। ना? जी सर सुनाइए। हाँ, बहुत कोशिश सुंदर, करते बहुत हैं। सुंदर। कोशिश करते हैं। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। जमुना की लहरें सी बट की छैया किसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। कौन जाने बांसुरिया किसको पुकारे। जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं, कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम रे की बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। मैंने कोशिश किया। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। अनुपम सर, बहुत ही कोशिश सुंदर आपने बहुत गाया बढ़िया। ये भजन। जी सर। जी, अ, मैं फिर से आपके पास वापस आऊंगी सर, क्योंकि जरूर एक जरूर। भजन से दिल नहीं भरा, फिर से आपसे सुनना चाहेंगे कुछ। पर पहले मैं अब जरूर। आती हूँ सुनीता जी की ओर, जो कि गाजियाबाद से है और रेडियो हिंदुस्तान की मार्गदर्शिका है। और
वीटी एडिटर भी हैं, तो उनका स्वागत करते हैं पहले। और इनके बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे सभी के जीवन में संघर्ष है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसे संघर्ष होते हैं कि वो योद्धा हो जाते हैं, वीर योद्धा। तो उनकी बात कर रही हूँ, बिल्कुल। उनको बुलाती हूँ। स्वागत है सुनीता जी आपका, सुनीता मेहता जी। नमस्ते सभी को, राम राम। राम राम। नमस्ते। राम। जी सुनीता जी, आप जो चाहे वो सुनाए। मुझे तो एक गीत याद आ रहा है, पर उसकी भी दो ही लाइनें मुझे याद है। जी बिल्कुल। बड़ी देर भई नंदलाला, कब लोगे खबर। गा के सुना दीजिए इसे। सॉरी, आई कांट, बट मैं तुमसे ये डिस्कस कर सकती हूँ कि हाँ, भगवान कृष्ण को योगीराज कहा जाता है, जी तो उनके बाल रूप की ही चर्चा ज्यादा क्यों होती है, जबकि उनके सबसे बड़ा काम तो उनका योद्धापन था और उनका योगीपन था। जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताइए बहुत प्लीज बड़ी इसके बात। बारे में। जानना चाहती हूँ कि उनके बाल रूप की ही चर्चा ज्यादा होती है, उनके योद्धापन की बात नहीं करता कोई। जी इस ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। जी। अच्छा जी, हम पारिजात सर के पास आएंगे तो इसका उत्तर शायद पारिजात सर देंगे हमें। तो हाँ, अरुण जी से इसका जवाब लेते सर, हैं। अरुण अरुण जी सर वरिष्ठ प्लीज आप बताइए। जी। देखिए, भगवान हमारे कृष्ण जो हैं वो लीलाधर हैं, जी सर। लीलाधारी, लीला करते रहे हैं, जी है ना। जी। तो उनके जो लीला ज्यादा अच्छा जो रहा, जो लोगों को मन भावन रहा, मन लुभावन रहा, जी वो बाल रूप में ही उन्होंने वीरता दिखाई है। बाल रूप में ही उन्होंने कंस को मारा है, जी बाल रूप में ही उन्होंने पूतना को मारा था। तो कहने का मतलब यह है कि वो बचपन से ही एक योद्धा रहे हैं, जो जो जेल में ही जन्म लेता हो, जो कारागार में वाह जन्म लेते हो, बहुत और सुंदर। वो वाह आके पूरे संसार का मार्गदर्शन करते हो, तो योगेश्वर कृष्ण ही कर सकते हैं। तो बाल रूप भी उनका बहुत ही चर्चित रहा, क्योंकि उनके जो कर्तव्य उन्होंने निभाए हैं अपने गोकुल के जनता के लिए और अपने लोगों के अपने लोगों के लिए, वो बचपन से ही उनका संघर्ष शुरू हो गया था। शायद यही कारण है कि वो योगेश्वर रहे हैं, वो योगेश्वर रहे हैं भगवान कृष्ण। और बाल रूप में उनके अनेक ऐसे ऐसे उन्होंने कर्तव्य निभाए हैं, संसार को ऐसे ऐसे उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो अवर्णनीय हैं। इस शायद यही कारण है कि बाल रूप उनका ज्यादा प्रभावी रहा है। ज्यादा इसके बाद जो है, जी इसके बाद मैंने जो सुना है कि सूरदास जी बचपन में जब जब उनकी आंखें थी, जब वो अंधे नहीं थे, तो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थे वो बचपन से। तो वो भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया, उनको बोला कि आप हमसे कुछ वरदान मांगे। तो सूरदास जी ने भगवान को बोला कि प्रभु, आपको देखने के बाद कुछ बचता नहीं है मांगने, आपका दर्शन के बाद क्या बचा फिर। तो बहुत ज्यादा भगवान कृष्ण ने जब जिद किया, तो उन्होंने बोला एक काम करिए, मेरी आंखें ले ली। बोला आंख ले लेंगे, तुम देखो कैसे, तुम्हारा संसार कैसे चलेगा। जी तो उन्होंने बोला प्रभु, संसार तो आप ही हैं और चलाते भी आप हैं, तो आपके बाद जो मैं देखूंगा बहुत गंदा देखूंगा। उन्होंने बाल रूप का वो जो दर्शन किया है, जो उन्होंने बाल रूप का उन्होंने जो वर्णन किया है, वो इतना प्रभावी हो गया कि उनके जो यौवन काल के वर्णन पे ज्यादा प्रभावी हो गया। शायद यही कारण रहा होगा, हमारे ऋषि मुनियों ने उनके बाल रूप पे बहुत ज्यादा बताया होगा हमको, और हम शायद यही कारण है कि हम बाल रूप में ज्यादा घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, और उनके उस स्वरूप को देख के बड़ा आनंदित होते हैं। मैं यही समझता हूँ, मेरा छोटा ज्ञान यही बता रहा है। जी नहीं सर, आपने तो बहुत विस्तार से बताया सर, और एक और सुना है मैंने जी कि सर। भगवान कृष्ण बचपन में संदीपन मुनि के आश्रम में गए थे, जहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वो भी महाकालेश्वर उज्जैन में उनका शिक्षा दीक्षा हुआ था। तो वहां भी बाल रूप में ही भगवान गए, बाल रूप में शिक्षा दीक्षा पाया। वहां भी उन्होंने संदीपन मुनि का, अपने गुरु का, उन्होंने वो काम किया जो कि एक गुरु शिष्य का बहुत बड़ा मिसाल है। तो वो हर रूप में अपना स्वरूप उन्होंने संसार को बताया कि अगर हम शिष्य हैं तो कैसे हैं, अगर हम संसार को यदि माँ को हमें प्रसन्न करना है तो कैसा प्रसन्न करना है,
हमें अपने दोस्तों के बीच रहना है, ग्वाल बालों के बीच रहना है, तो कैसा रहना है। तो शायद ये उनका ये स्वरूप ज्यादा प्रभावी रहा है और हम लोगों को आनंदित करता रहा है, और यही कारण है उनका बाल रूप शायद ज्यादा प्रभावित किया है हम लोगों को, और हम लोग समझते हैं उनका और आनंदित होते हैं। हम कोशिश किए सुनीता जी का आंसर बहुत देने सुंदर। नहीं का, नहीं और कुछ हम सही है। सुनना जानना चाहेंगे। मेरी जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई, आप यदि कुछ बताएं तो कंट्रीब्यूट करें तो हमें खुशी हो। जी, मुझे तो कोई क्या नहीं, नहीं है भैया, बस आपका आदेश है तो बस मैं धन्यवाद दूंगा सुनीता जी को, इतना सुंदर प्रश्न पूछा, और आपको धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर उत्तर दिया। और मैं ये प्रयास करूंगा कि गोपाल बाल, हाँ। हाँ, जो कृष्ण भगवान के जो दो रूप है, एक तो लड्डू गोपाल और एक गोपाल। हाँ। गोपाल यानी घर को पालने वाले, जो पूरे विश्व को संदेश है कि आपको जो जीवन जीना है, एक माँ आपके घर पे है और एक माँ आपके घर में दूसरी भी है, वो आपकी गाय के रूप में है। उसकी पूजा भी करनी है, उसकी सेवा भी करनी, उसी तरह से जैसे आप अपनी माँ की पूजा और सेवा करते, उसी के समानांतर उन्होंने लड्डू गोपाल रूप में हर घर में अपने आप को प्रचलित करने के लिए लोकप्रिय रूप में एक दूसरा अवतरण लिया। तो लड्डू गोपाल के रूप में हर माँ के बेटे बन गए वो। इसलिए वाह। मेरे भाई है या मेरे भगवान है, मेरे मित्र है, मेरे सखा है, मेरे मार्गदर्शक है, मेरे पिता है, कई रूप हो सकते हैं, लेकिन एक माँ के लिए हर घर में वो बेटे ही है। इसलिए लड्डू गोपाल, कृष्ण गोपाल, बाल गोपाल, ये जो सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नाम है हमारे कृष्णा जी के, चित्त चोर, माखन चोर, ठीक है, तो ये सारे जो है ना, ये उनके, आपने आपने तो बताया, यही बात तो कही कि बाल रूप में इतनी विविध लीलाएं उन्होंने की कि उसी में सारा विश्व उनका मोहक हो गया, सारे विश्व को मोह लिया, मन मोहना बन गए वो, सबका मन मोह लिया उन्होंने। और इतना, गोपियां तो कहती थी मन मोहना, इतना मत मेरा हमारा मन मोह के फिर हम पागल हो जाए, या सारी दुनिया और सारी मर्यादा छोड़ के तुम्हारे पास चले आए। तो वो कृष्णा मनमोहना ही एक ही है इस दुनिया में, कोई दूसरा नहीं, प्रेम का देवता। उसी प्रेम के देवता के लिए आज हम लोग प्रेम गीत, प्रेम भजन, क्योंकि प्रेम एक ऐसा संबंध है ना कि जिसमें हम डिमांड भी करते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं हमारे कृष्णा से। हम कहते हैं कि प्रभु जी हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम दर्शन तो दे दो, और सबसे मुश्किल काम है दर्शन उनका मिल जाना। लेकिन हम जितने भक्त हैं, हम बेसिकली उनके प्रेमी हैं। हम चाहते नहीं आपको हमें दर्शन देने होंगे, हम जो प्रेम करते हैं इसका प्रतिदान आपको देना ही होगा, और इससे अच्छी कोई बात नहीं है, इससे ज्यादा कुछ, इससे कम मांगो भी मत, इससे कम हमें मांगना भी नहीं चाहिए। और लेकिन कुछ लोग, क्या सभी लोग, हम सब मनुष्य है ना, मनुष्य मानसिक दुर्बलताएं हैं हमारे भीतर, हम कभी कभी कुछ और मांग लेते हैं उनसे। वो तो सब कुछ दे सकते हैं, विश्व के नियंता है, विश्व के नायक है, तो सब कुछ देते ही रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जिनको गीता में भगवान ने कहा है ना कि ज्ञानी शिष्य मुझे अधिक प्रिय है, तो वो इसीलिए कहा है क्योंकि वो मुझे जानना चाहता है। हम उनको जान गए हमको लगता है, लेकिन वो तो नेति नेति है, जितना जान लेंगे, जितना जान लेंगे, जितना, तो भी इति नहीं होगी, ना इति ना इति, कभी उसका समापन नहीं होगा उनको जानने का, उनकी लीलाओं का, हाँ, उनके उनके व्यक्तित्व का इतना विराट है। वो तो दुनिया में एक ही हुए हैं, हमारे अर्जुन, हमारे पार्थ, हमारे धनंजय, हमारे परंतप, जिन्होंने विशेष दृष्टि कृष्ण भगवान से, वो भी वहां कहां पर, युद्ध के मैदान में उनसे प्राप्त की, और उनका परम रूप देखा, और उस परम रूप में उन्होंने देखा वो तो काल भी है, वो तो महाकाल भी है, वो तो विश्वनायक भी है, वो तो अनंत है, वो तो अजन्मे है, देखा न इस पार न उस पार, कोई छोर नहीं उनके आकार का। तब उनको समझ में आया कि ये कृष्ण जो मेरे साथ खड़े थे, ये वही है, ये वही है, ये सो हम वही है, हम ये वही है। तो सो हम मतलब मैं वही हूँ, हम सभी वही है, उन्हीं के रूप में छोटे छोटे उनके जो हमारे भीतर जो बेटी चिंगारी है, जो ऊर्जा का छोटा सा रूप है, उस महा ऊर्जा के, परम ऊर्जा के स्वरूप का, एको हम द्वितीयो नास्ति, वो तो कहते हैं, लेकिन हम, उन्होंने कहा मैं अनंत हो जाऊं, तो वो अनंत रूपों में छोटी छोटी आत्माएं, हम लोग सब दुनिया में प्राणी जितने हैं जन्म ले लिए, लेकिन हमारे भीतर वो आ गए, आत्मा बनकर बैठ गए। हम लोगों ने उनको सुला रखा है, हम लोगों ने उनको जगा रखा है, लेकिन हम कई बार सोते ही रहते हैं ज्यादातर। लेकिन आज एक जागरण का समय है, कृष्णा को याद कर रहे हैं हम उनके याद करते हुए, जो हमारे हृदय में जो देवालय है, जिसमें कृष्णालय है, जिसमें कृष्णा जी है, तो हम
उनसे बात करते हुए अपने आप से बात करें, क्योंकि भीतर भी तो वही है जो बाहर है, चारों तरफ वही कृष्णा है। लेकिन हमारा, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं भटक गया। मूल प्रश्न यह था कि क्यों बालक रूप में ही कृष्ण अधिक मनमोहक है, अधिक प्रचलित है। क्योंकि बाल रूप में जो हमारे अरुण भैया ने जवाब दिया, उन्होंने इतनी सारी मनमोहक लीलाएं की कि वो लोगों के लिए अविस्मरणीय हो गई, उनके जीवन से जुड़ गई, और फिर बाल रूप में वो उनके घर आ गए लड्डू गोपाल बन करके। इसलिए गोपाल जी हमारे कृष्ण भगवान जो सुदर्शनधारी है, जो महाकाल भी है, वो मूल रूप से हमारे लड्डू गोपाल जी। जी सर, बहुत अद्भुत, अति सुंदर। अद्भुत प्रस्तुति, अद्भुत जी प्रस्तुति। जी सर, बहुत आपने बढ़िया, तो बहुत आनंद सुंदर आ ही गया, आनंद आ विश्लेषण कर गया, दिया आनंद आ सर। जी सर, आपने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। एक खूबसूरत सा चेहरा, सुंदर सा चेहरा हमारे सामने है, नजरों के सामने, हंसता मुस्कुराता। उनके बारे में जो मैंने जाना है वो ये है कि ये न्यूज चैनल से जुड़ी स्क्रिप्ट राइटिंग इन्होंने किया है, और अभी बहुत अच्छी होम मेकर है, दो बेटियों की माँ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चारू जी। धन्यवाद अंजू जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम। और जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो कि कल आने वाली है। जी। मैं एक छोटा सा, ज्यादा अच्छा तो नहीं गाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैंने, मेरा पसंदीदा है वो भजन हम्म। जो मैं आपको एक सुनाना चाहती हूँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, सुंदर भजन गाया अद्भुत, आपने। जी सर, बहुत बढ़िया, भावुक हो गए हम सब। बहुत धन्यवाद। जी सर। बहुत मेरा ये अद्भुत। बहुत ही पसंदीदा मुझे लगता है कृष्ण भगवान का भजन। और मैं सुन करके कुछ कुछ ऐसा मनमोहक ऐसा लगता है कि जैसे मन मोह लिया हो भगवान ने। हाँ हाँ बहुत मन बिल्कुल, खुश होता अद्भुत, है। ये भजन ही कुछ ऐसा है। बहुत सर, जो हमारे कृष्ण भगवान ना वो बहुत नटखट है, हम सभी जानते हैं, और हम सब विशेष भी है क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त हमेशा विशेष ही होता है, और हम यहाँ पर उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सर फिर से कुछ सुना दीजिए। जी हाँ अरुण जी, आपसे कहा मैंने। जी। अरुण जी क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बस। तब तक सर आप सुना दीजिए कुछ, पारिजात सर। हाँ हाँ, बिल्कुल सुना देते। जी सर, सुनाइए। चित चोरा यशोदा के बाद, नवनीत चोर गोपाल। चित चोरा यशोदा के बाद, नवनीत चोर गोपाल। गोपाल 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 गोपाल।
वर्धन धरे गोपाल, चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल, चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल, 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 अरे धन धरे गोपाल। सर बहुत ही सुंदर भजन सुनाया आपने। माखन चोर नंद किशोर। सर हम कृष्ण भगवान को चोर कहते हैं। अगर अभी हम किसी को कह दे चोर तो वो बहुत ही भड़क जाएगा, लेकिन ईश्वर को हम माखन चोर कहते हैं, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। है ना मजे की बात? जी कमाल। जी सर। उसका अ, उसका कहानी भी है एक छोटा सा। जी सर। वो चुराते क्या है आप ये देखो, सच बात तो ये कोई नहीं करता, वो तो दिल चुराते, ये कोई नहीं बोलता, वो दिल चुराते हैं, लेकिन ऊपर से सबको क्या दिखाते हैं, हम तो माखन चुराते हैं, हम तो मिश्री चुराते हैं, हम तो चुरा के खाते हैं, लेकिन वो सबका दिल चुराते हैं, जो उनको देख लेता है ना उनका हो जाता है। यही इसीलिए हम्म। कृष्णा मनमोहना है, इसीलिए कृष्णा इतना प्यारा है, जी, तभी इसीलिए उनको कहा गया कृष्णा। है। जी सर। यस। तभी उनको कहा गया मुरलीधरा मन मोहना। और गोपियां क्या कहती हैं? नैन चुराए, चैन चुराए, टका डाले तेरी बंसी। जी। तो सुनाइए। इसी के साथ हम फिर चलते हैं आगे। तब तक सुनीता जी से बात करते हैं। सुनीता जी, आप कृष्ण भगवान को किस भाव से देखती हैं? मतलब उनके जो यौवन का रूप है उनकी आप पूजा करती हैं, या लड्डू गोपाल के रूप में उनकी पूजा करती हैं? कुछ आपके अनुभव हो तो आप वो भी शेयर कर सकती हैं। प्लीज बताइए। ऐसा है, बचपन में तो हम लोग जन्माष्टमी की झांकी बनाते थे। हम्म। किसी एक घर में, घर के बरामदे में हम लोग झांकी बनाते थे। उसके लिए एक जगह से पत्थर, रेत, बालू सब उठा उठा के लाते थे, और कैसे झूला लगाना है सब हम लोगों ने किया हुआ है खुद से। और बहुत मतलब 3-4 दिन लग जाते थे ये सब अरेंज करने में। जी। छोटेपन में तो बहुत किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो युवा रूप है, हम्म। जिसमें उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, और धर्म की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें, वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के इस समय में, ज्यादा जरूरी भी है। क्योंकि बिना शास्त्र और बिना शस्त्र दोनों चीजें नहीं चल पाएंगी। जी। जी मतलब बिल्कुल। एक छोड़ देंगे तो गड़बड़ होनी ही है। तो इसलिए बराबर से दोनों का उपयोग करना ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि उनका युवा रूप अभी ज्यादा प्रेरणा देगा। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज के दौर में शास्त्र और शस्त्र दोनों की बहुत आवश्यकता है। जो चल रहा है वो हम सबसे छुपा नहीं है। तो तब तक हम चारू जी के पास चलते हैं। चारू जी, कृष्ण भगवान जैसे कि सुनीता जी ने कहा अभी कि वो कर्म योग और गीता का उपदेश देते हैं, वो तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो प्रेम का उपदेश देते हैं पूरे विश्व को। तो प्रेम पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ गाकर सुनाइए। जी चारू कृष्ण जी। अच्छा हाँ भगवान जो है वो प्रेम का ही स्वरूप है। उन्होंने पूरे संसार में प्रेम फैलाया है, और उनका मानना कहना यही है कि हमेशा जैसे लोग लड़ झगड़ के सोचते हैं कि हम अपना काम करा लें, लेकिन उनका कहना यह है कि प्रेम से ही हर काम होना जरूरी है। जितना हम ज्यादा प्रेम बिखेरेंगे लोगों के दिलों में, दिमाग में, उतना काम आसान होगा। मेरा मानना वही है, और होना भी यही चाहिए। लड़ झगड़ के या किसी के मन से कोई भी चीज छीन करके हम वो हम्म। चीज नहीं पा सकते हैं। और अगर पा भी ली तो वो फिर कभी ऐसा नहीं है, मैं मानती ऐसा हूं कि वो पाने के बावजूद भी हमारा मन तब भी ये कहेगा कि नहीं, हमने शायद गलत तरीके से पाई है। इसलिए जो कृष्ण भगवान ने जैसे कि प्रेम के बारे में बखेरा है, चीजों को लोगों को बताया है। राधा रानी जो वो प्रेम दीवानी थी वो, हम्म। और सारी गोपियां उनकी प्रेम दीवानी है, वो इसीलिए है कि प्रेम के माध्यम से हम हर चीज को आसानी से हासिल कर सकते हैं।
मतलब ले बिल्कुल सकते हैं, हासिल करना या लेना जो भी है तो वो कर सकते हैं। तो प्रेम तो होना जरूरी है। बिल्कुल, प्रेम से ही संसार जीवित है, प्रेम से ही संसार जीवित चल है। रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलते हैं हम्म। अरुण सिंह जी के पास। सर, कुछ हो जाए। जी। जी, सुनाइए। देखिए, हम महादेव और माँ दुर्गा में समाये रहते हैं, तो हमको समझ में कम आता है, लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं। महादेव जो हैं जी पहुंचे सर। हैं ब्रज, और ब्रज भूमि में पहुंच के वो माँ पार्वती से निवेदन कर रहे हैं कि हमको माँ पार्वती के साथ जो है ना वो रास लीला में जाना है, जी जी। उसको अटेंड करना है, उसमें उनको वाह। नृत्य करना है। ये महादेव का जिद है। तो उसी अरे पे एक बना हुआ पैरोडी है, हमको लगता है अच्छा लगेगा, जी जी, है प्लीज ना। जी बताइए सर। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। महादेव ने बोला जी। पार्वती से, हे पार्वती, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। तो माँ पार्वती ने बोला, ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। तो महादेव ने बोला माँ पार्वती को, कुछ हमको अपने तरफ बना दो, ऐ ऐसा बना दो मुझे, कोई न जान पाए इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, वो ब्रज में आ गए हैं। तो महादेव ने पूछा माँ पार्वती से, पार्वती मैं कैसा लगता हूं इस समय। तो माँ पार्वती ने बोला, बलिहारी जाऊं भोले इस तेरे रूप में, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, क्या बात है। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। इतना ही है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सर पारिजात बहुत सर, इस भजन के बारे हाँ में जी। आप कुछ कहिए सर, जो अभी अरुण जी ने सुनाया। हाँ नहीं, अरे बहुत अच्छा, आप धन्यवाद आपको। आप ये देखिए कि प्रभु कृष्णा जो है विष्णु जी के रूप है, राम जी भी वही है। राम जी के आराध्य कौन है? महेश, शंकर, भोले बाबा। और भोले बाबा के आराध्य कौन है? राम जी। कमाल है। और ये प्रेम देखिए, राम जी के रूप कृष्ण है, तो वो रास कर रहे हैं, महारास कर रहे हैं, तो उसमें भी शामिल होना चाहिए। ये प्यार है, इसमें कोई मर्यादा नहीं, कोई बाधा नहीं। इसमें उन्होंने सही कहा बात। नहीं मैं जाऊं,
मैं तो साड़ी पहन के जाऊंगा, मैं नारी के रूप में जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। उसके लिए मुझे करेक्ट। ऐसा बना दो कोई पहचान ना पाए, जो ब्रिज के राजा हैं वो भी मुझे ना पहचान। ये देखिए भोलापन, भोले भंडारी का भोलापन देखिए, और ये उनका प्रेम अद्भुत है। देखिए कृष्ण के लिए। सही ये बात प्रेम देखिए कितना है। सुंदर, वो रूप बदल करके वो माँ पार्वती से कह रहे प्लीज मुझे मुझे बना दो, मुझे बदल दो ताकि वो पहचान, मैं जाना चाहता हूँ महाराज में शामिल। देखो मना है वहां पर, सही बात। गोपियां और कृष्ण ही है, लेकिन वो वहां भी जाएंगे क्योंकि यही तो प्रेम है। प्रेम है तो कोई दरवाजा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई कोई बंधन बंधन नहीं। नहीं, कोई पर्दा नहीं। प्रेम है तो बस सही है। बात। ये कितना सुंदर, बहुत बढ़िया अरुण भैया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया सुन करके, आनंद आ गया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। जी, जी बहुत ही सुंदर भजन सुनाया सर आपने, जो दृष्टांत दे के सुनाया अरुण सर। बहुत मतलब आनंद ही आ गया, एकदम भाव विभोर होके सुनाया आपने। और अभी जो पारिजात सर ने कहा, जो प्रेम की बात की, राम जी की बात की, श्री राम की मर्यादा की बात की, वैसे तो किसी भी ईश्वर से किसी भी रूप में प्रेम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव है, कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए किसी मर्यादा की आवश्यकता नहीं। आपके प्रेम को वो वैसे का वैसे ही अपना लेते बहुत हैं। सुंदर, जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर काम जो आपने, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत बड़ी बात। धन्यवाद सर। जी सही बात। तो कृष्ण से प्रेम करना मुझे लगता है ज्यादा आसान है, मुझे ऐसा लगता है सर। बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए, इसलिए कृष्ण से सारी गोपियां प्रेम करती है, पूरा विश्व प्रेम करता है। मतलब आप उन्हें किसी भी रूप में अपना ले, सखा रूप में अपना ले, बाल सखा के रूप में, या आप उन्हें अपना अ, जो कहते हैं लाइफ पार्टनर के रूप में भी, जैसे मीरा ने उनको अपना पति माना था, और उन्हीं की जीवन भर उनकी पूजा अर्चना के, और उन्हीं में विलीन हो गई। तो मीरा जी का कोई भजन अगर आप लोगों को आता तो जरूर सुनाइए। कठिन है। एक मुझे तो चीज सिर्फ दो ही आप लाइन सुनो, आती है सर, दो ही पंक्तियां आती है मुझे। सुनाइए सुनाइए। आप जी सुनो। सर। आनंद लेते हैं। जी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जी सर। बहुत बहुत बढ़िया, लता जी की याद दिलाई आपकी आवाज ने। थैंक यू आपकी सर। आवाज ने लता जी। जी जी सर। तो सुनीता जी, आप क्या विचार कर रही हैं, क्या विचार है, क्या सुनाएंगी आप? मुझे तो अनूप जलोटा जी का भजन याद आ गया। बिल्कुल, स्वागत जी। है, सुनाइए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो घड़ी घड़ी हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। बहुत बस सुंदर। बहुत इतना ही बढ़िया। आता है मुझे। अद्भुत। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल वो याद आ गया हृदय उनका से सुन गाया, करके, सोलफुल बिल्कुल वो सॉन्ग कहते हैं, वहां सोल, पहुंच हृदय से गए। आया। हृदय से आया। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, जी हमारा कार्यक्रम जो है वो इसी आधार पर है कि यहाँ स्वर नहीं, यहाँ भाव महत्वपूर्ण है। भाव। जी, भाव भाव। शब्द और भाव महत्वपूर्ण है, हमारी श्रद्धा महत्वपूर्ण है, हम कैसे गा रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो बिल्कुल दिल खोल के हृदय से गाइए, क्योंकि कान्हा का जन्म उत्सव है। तो कान्हा जी का रास और राधा का प्यार आप सभी को फिर से मुबारक हो, यानी कि आप सभी को शुभकामनाएं हैं जन्माष्टमी के त्योहार की। तो आगे चलते हैं। पारिजात सर, कृपा जी। करके एक सुंदर भजन या कोई फिल्मी गीत भी आप गा सकते हैं, सुनाइए। पहले मैं एक प्यारा सा कृष्ण भजन सुनाता हूँ, उसके बाद में एक फिल्मी गीत, क्योंकि मेरा मानना है जो हमारी आपसे बात हो रही थी अभी, अरुण जी भी है और चारू भी है और सुनीता जी भी है। हम लोग ये कह रहे थे, जो शायद आज भी मैंने कहा, कि हर प्रेम दुनिया का
किसी भी मनुष्य के लिए प्रेम मूल रूप से दैवीय है। हर प्रेम के बोल ईश्वर के लिए है। सारा प्रेम दुनिया का उन्हीं को जाता है, उन्हीं के लिए है। तो अगर हम मानव के लिए मानव रचित प्रेम गीत गाएं तो भी वो प्रभु के लिए ही समर्पित है मूल रूप से। जी सर। होठ पर लिए हुए ऐसी बात हम जागते रहेंगे और इतनी रात हम रात बेकरार की बेकरार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है या निशा सर्वभूतेन, जिस रात में सभी लोग सो रहे होते हैं उस रात्रि में कर्मयोगी जागता है। उसके लिए वो रात दिन के समान होती है। तो रात बेकरार की बेकरार है, जो कहा ना इसमें गीत गीत लिखने जी वाले ने, उसने कहा कि मुझे तो तुम्हारी स्मृति है, मेरे लिए तो रात रात नहीं है, बेचैनी की रात है। तो होठ पर लिए हुए ऐसी बात हम जागते रहेंगे सारी रात हम। वाह, तुम पुकार लो अधूरा, कृष्ण, बहुत तुम बहुत सुंदर। पुकार लो। बहुत सुंदर, मुझे लगता है ये गीत तो बिल्कुल उन्हीं के लिए लिखा है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया। 100%। सटीक बैठता है सर, बिल्कुल उनके ऊपर। हाँ, सही मुझे बात। लगता है जितने भी बॉलीवुड से या फिल्मों से जो प्रेम गीत है वो हमें ईश्वर से भी जोड़ते हैं। अगर हम जब ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उनके लिए भी ये गीत उनको भी अर्पित कर सकते हैं गाकर। बिल्कुल सही कहा सर ने। सही बात। हाँ सही बात। सुनीता जी सही बात। कोई सुनाना चाहेंगी फिल्मी गीत? फिल्मी गीत आपको बहुत आते हैं, मैं जानती हूँ। सुनाइए प्लीज। मोहम्मद रफी जी का एक गीत है, जी। मन तरपत हरि दर्शन को अरे आज, वाह। जी मेरे तुम बिन बिगड़े सकरे काज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। हाँ हाँ ये बहुत बिल्कुल। अधिक नहीं सुंदर है। आता मुझे, ठीक है ना। बस। नहीं ये गीत बहुत सुंदर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। उनका उत्सव मन रहा तो उनके उनके उत्सव में कुछ कहिए आप लोग। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल जय की। कन्हैया लाल लाल की। की। जी। हाथी घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया लाल कन्हैया की। लाल की। सही बात। जय हाँ जय गोपाल। सर, मैंने तो मेरे घर पे भी कान्हा जी हैं और मैं उनकी रोज सेवा करती हूँ। और मुझे कान्हा जी का नटखट रूप जो बाल बाल रूप है वो बहुत पसंद है। तो मैं बचपन से ही ये गीत गाती हूँ। मुगले आजम फिल्म का है वो गीत जो मुझे बहुत पसंद है। अक्सर मैं उसे गुनगुनाती हूँ। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं सुनाना चाहूंगी। प्लीज सुना। बिल्कुल बिल्कुल। जी। कंकरी मोही मारी गगरिया फोर डारी हो। कंकरी मोही मारी गगरिया फोर डारी हाय गगरिया फोर डारी। हाँ गगरिया फोर डारी अपने नैनों से घूंघटे को तोड़ गयो रे। अपने नैनों से घूंघटे को तोड़ गयो रे। मोही पन घट पे ओ मोही पन घट हाजिरा मोही पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे मोहे पन घट पे। धन्यवाद सर। बहुत अद्भुत। बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। सोलफुल, हृदय से आया। धन्यवाद सर मेरा इतना उत्साहवर्धन करने के लिए।
तो अरुण सर, आप कुछ सुनाइए, कोई अपना ऐसा अनुभव हो, या सर प्लीज कुछ सुनाइए। आप जगदम्बा माँ के गीत भी गा सकते हैं, भजन भी, ऐसा कुछ नहीं है, सब ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर सब एक ही है, अनेक रूप है पर ईश्वर एक है। हाँ, ये बात तो है। जी सर। माँ और कृष्ण और महाकाली में कोई फर्क नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। वाह, बिल्कुल। बहुत माँ माँ ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली हैं। इसमें ओम क्लिंग कृष्णाय नमः बोलते हैं, ओम क्लिंग हाँ, कालिकाये नमः बोलते जी 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 हम्म, जी, वाह, हैं। तो बिल्कुल। दोनों एक ही है, इसमें दो मत नहीं है। जी सर। जी तो माँ का एक, भगवती तारा का एक बहुत सुंदर हम आरती सुनते थे। है तो ये मिथिलांचल का, मिथिलांचल बोले तो जहाँ भगवान राम का जहाँ विवाह हुआ है, वहां माँ हाँ तारा का, वहां पे मंडन मिश्रा का अगर गांव नाम, जहाँ पे शंकराचार्य का साथ मंडन मिश्रा का शास्त्रार्थ हुआ था, वो बिहार में है वो जगह। तो जी वहां जी माँ तारा का 3 रूप है। वहां माँ तारा की जो आरती होती है मंडन मिश्रा के गांव में, हम्म। ये सहरसा जिला के पास महेशी गांव है, वहां पे ये आरती गाया जाता है। जी सर। तो कुछ मिथिला का टोन है, बड़ा खूबसूरत है मिथिला में। वहाँ का भाषा बड़ा मीठा है, बहुत, उतना मीठा भाषा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कोई इतना मीठा अच्छा। कैसे बोल सकता है, वो अद्भुत है वो भाषा वहाँ। जी सर तो प्लीज कोशिश सुनाइए। करते हैं हाँ बिल्कुल। उसको बोलने के लिए। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रामा, मातु तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रामा, मातु तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। है तू ही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे ही जग को बनाया। तेरी चरणों में रहता मस्तक नावा, यह हमारा एक जगदम्बे तेरा सहारा। मन वचन दोनों ने हार खाई, फिर भी पाया नहीं पार माई। अष्ट सिद्धिया तू ही, नव निधिया तू ही, त्रिपुरा तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। तेरे मुंडन की गले मालिका है, जो अखिल विश्व की पालिका है। अष्ट सिद्धिया तू ही, नव निधिया तू ही, त्रिपुरा तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। नहीं है, बड़ा लंबा है ये, अभी इतना ही गा पा सर बहुत 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 ही, अच्छा। बहुत सुंदर एक गीत नया है। ज्ञान प्राप्त हुआ आपसे, अरुण भैया, की आपने बताया माँ तारा और कृष्ण जी एक ही स्वरूप है। बस रहे। हाँ बहुत हाँ। अच्छा। मैं तो दो नहीं, मिनट के लिए भावलोक में चला गया था ये सोचते हुए हाँ, कि माँ तारा क्लिंग और कृष्ण। कृष्णाय नमः, क्लिंग कालिकाये नमः, एक ही है दोनों, दोनों वाह एक, वाह वाह। उनको दोनों एक है। कृष्णा भी कहा जाता हाँ है। बहुत बहुत हाँ सुंदर। हाँ, सही, बहुत सही बात। बहुत वाह। मैं सोचने लग गया था 2 मिनट के लिए, मेरा ध्यान उधर चला गया था। फिर बहुत अद्भुत सुंदर, बहुत। स्थान है माँ का वो। जी जी। जी सर, आपने बहुत बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया, जितना भी आपको याद था आपने सुनाया, सच में भाव में बिल्कुल भीग गए थे, उस सरिता में नहीं, बह इसमें गए जो थे। शब्द है ना कि तेरे मुंडन की गले मालिका है, जो अखिल विश्व की पालिका है, वाह। बहुत अद्भुत है। वाह वाह तेरे सर वाह। मुंडन की गले मालिका है, जो अखिल विश्व की पालिका है,
बहुत अद्भुत शब्द हैं इसमें, जो शब्द हैं ना अद्भुत है ये। जी अरे वाह, बहुत क्या बात। बहुत ही सुंदर सा, इसका बहुत गहरा अर्थ है मुझे लगता है, क्योंकि इसीलिए बहुत बहुत। कृष्ण को शायद कृष्ण कालिका भी इसलिए कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, वाह। जी सर, अब दोनों में एक ही रस है। जी दोनों में एक ही रस है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, दोनों में एक ही रस है। यदि किंग क्लिंग कालिकाइये नमः बोलने से जो है महाकाली का आप में अवतरण होता है, और आप सम्मोहन पूरे विश्व को कर सकते हैं। क्लिंग कृष्णाय नमः भगवान कृष्ण का जो ये मंत्र है, आप संसार को सम्मोहित कर सकते हैं इस मंत्र का, यदि आप जाप करें तो। जी क्लिंग जी कृष्णाय नमः, इसमें जी लोग प्रणव लगाते हैं, ओम क्लिंग कृष्णाय नमः। तो प्रणव से युक्त और प्रणव से मुक्त दोनों भी किया जा सकता है। ओहो, क्लिंग क्या कृष्णाय बात है, बहुत जी जी। बहुत ही कृष्णाय क्लिंग नमः, अद्भुत, क्लिंग बहुत ही कृष्णाय। सुंदर बात बोली सर आपने। पारिजात सर, भजन हो जाए जिसे हम सब गाए साथ में। जी हाँ, ये बिल्कुल। अच्छा रहे। जी हाँ, सर। ये तो है, बहुत अच्छा है। सर आप शुरू आ, कीजिए पारिजात सर, हम सब आपके साथ हम लोग साथ साथ करेंगे। साथ साथ गाएंगे। नंद किशोरा नवनीत चोरा, नंद 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 किशोर किशोरा नवनीत नवनीत चोर, चोरा, वृंदावन संचरा, सई वृंदावन 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 संचरा, संतरा। सई। हे शेष शयना, हे गरुड़ गमना, हे शेष शयना, हे हे गरुड़ गरुड़ गमना, गमना, हे शेष शयना, हे गरुड़ गमना, अरविंद नयना, गोपाल नासाई, ओ अद्भुत। वाह। अरविंद नयना, गोपाल नासाई, नंद किशोरा नवनीत चोरा, चोरा, अद्भुत। वृंदावन जी। संचरा, साई आनंद। वृंदावन संचरा। सॉरी, मैंने तो बहुत तेज भजन कर नहीं दिया। नहीं सर, बहुत अच्छा, अद्भुत बहुत अद्भुत बढ़िया है। अद्भुत, आनंद आ गया। अद्भुत। एक गाना चाहूंगा, आप लोग इसमें साथ दे सकते हैं क्योंकि आपको सबको आता होगा। जी सर जरूर। मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, मधुरम अधिकम रम, मधुरम, मधुरम अधुरम मधुरम मधुरम, मधुरम अधरम मधुरम, मधुरम बदनम मधुरम मधुरम, मधुरम मधुरम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम, गमनम मधुरम, नैनम। मैं स्टार्ट करूं? मधुराधिरखिलम, मधुरम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम। मधुरम मधुरम, चलिए सर, बहुत सुंदर गीतम आपने गाया। मधुरम, पीतम मधुरम, मुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अद्भुत अद्भुत है, सचमुच। आप अद्भुत। दोनों ही अपने अपने भाव में गा रहे हैं, इससे सुंदर बात क्या होगी सर। सर देखिए, हाँ, कृष्णा की बात हो और राधा की बात ना हो तो बात अधूरी हो जाती है। जी, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। राइट। जी राधा जी, हाँ, जी, तो हम एक राधा जी। भजन है, उसी के साथ हम अपने कार्यक्रम का करेंगे समाहार। हाँ, ये गीत बहुत आप बढ़िया। सभी को आता है, तो आप सब मेरे साथ ही गाइए, हम इसके ठीक साथ ही समाहार करते हैं। ठीक। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, लाला, राधा राधा क्यों गोरी, मैं मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, बोली बोली मुस्काती मैया
सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, रे काली अंधियारिया हो काले नैन वाले ने ऐसा जादू ऐसा जादू डाला, डाला इसीलिए काला। इसलिए काला। अद्भुत। जी सर। ये स्पेल है, ये मैजिक है, ये मैजिक है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितना सुंदर आनंद आ गया। प्रश्न तुमसे, उतना सुंदर प्यारा जवाब दिया माँ ने मुझे, जी no doubt। सर, सही बात। बहुत है। तो भगवान कृष्ण का कल जन्म उत्सव है और कल हम अपने अपने घरों में, अपने घर में बहुत सुंदरता के साथ अपना कृष्ण जन्म जो हम कराते हैं, और उसी भाव के साथ और आप सबके साथ इतना आनंद आया आज जन्माष्टमी के उत्सव बस, में। हम फिर से मिलते ही रहेंगे फिर किसी अन्य कार्यक्रम बिल्कुल। में। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? पारिजात सर। अरुण, मैं अच्छा, हाँ, जी मैं कहना क्या चाहूंगा, मैं एक छोटा सा जल्दी से भजन गाना चाहूंगा बस। जी सर, अरे वाह, सुनाइए। 3 मिनट है हमारे गोविंद, पास सर, सुनाइए। जल्दी खत्म हो। गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, साई रंग रंग विठले, हे पांडुरंग विठले, गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, साई रंग रंग विठले, हे पांडु रंग विठले, गोविंद कृष्ण विठले। बस। अद्भुत अद्भुत। अद्भुत सर, अनुपम, बहुत ही सुंदर। ये महाराष्ट्र का बहुत सुंदर सॉन्ग आपने गा दिया, वाह हाँ, अद्भुत। जी बहुत जी सुंदर। जी, हाँ, हाँ, चाहती हूँ सर कार्यक्रम का समाहार आप करें सर। अरुण जी। जी सर। मैं करूं? जी सर, हाँ, बिल्कुल। अरे वाह। कहते हैं कि अंत कभी होता नहीं है, एक शुरुआत हम लोग करेंगे जो कि ऐसा शुरुआत जो कभी बिल्कुल अनंत की यात्रा की तरफ हम लोग चलेंगे। कृष्ण के, वाह भगवान कृष्ण के जन्म में अनंत की यात्रा करनी चाहिए। अंत कैसे कर सकते हैं हम लोग? वाह, तो बहुत अच्छा, हम बहुत सुंदर। अनंतम, हम अनंत की तरफ बढ़े। अनंत भगवान कृष्ण का नाम है, और जी अनंत के साथ हम लोग अनंत की तरफ बढ़े, और आनंद के साथ, आनंद कंद है भगवान कृष्ण, तो आनंद के आज साथ भगवान कृष्ण के साथ हम सभी की यात्रा उन्हीं के दरबार में रहे, और उनके साथ हम सायुज्य कर पाए, ऐसा हमारा बुद्धि विवेक हो। और मैलिस टुवर्ड्स नन एंड चैरिटी फॉर ऑल, ये हमारा बुद्धि विवेक हो। बस यही जी कहना चाहते हैं। बहुत बहुत बस इतना सुंदर ही। बात कही सर आपने। संदेश है, हम सबके लिए सुंदर संदेश। जी सर। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। सर, आपने संक्षिप्त में बहुत कुछ कहा, बहुत सुंदर बात कही आपने। कार्यक्रम का समाहार हम इसी के साथ करते हैं। कल जन्माष्टमी के अवसर पर हमें रात में तो जागना ही है, जागरण करना है, क्योंकि कृष्ण जन्म कराना है। तो कृष्ण जन्म के अवसर पर बस हम इतना ही कहेंगे कान्हा जी से कि तुम्हें याद करते करते, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपनी संगनी धर मारी। तो इसी के वाह साथ, वाह। इसी के साथ ही कहिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया जय लाल, कन्हैया लाल की। जय जय कन्हैया। कन्हैया। सर, हम थैंक यू। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जरूर जरूर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।